चलिए आइए क्लास 10 मैथ प्रश्नमाला 3.3 के 2 तक बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5-6 हिसाब है जो एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो 2 नंबरिया में पूछता है हर हाल में, हर साल पूछता है, हर हाल में। कौन जी बोले? हर साल पूछता है हर हाल में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 संख्या, क्या कीजिएगा? फंसता बच्चा कहाँ है? 2 संख्या और 2 अंक में फंसता है। सुन रहा है? 2 संख्या और 2 अंक वाला संख्या, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। 2 संख्या के मतलब कुछ भी और 2 अंकों की संख्या के मतलब 10 से लेकर 99 तक। 2 अंकों की संख्या के मतलब 10 से लेकर 99 तक, बस इतने। और 2 संख्या खाली कह देगा तो कुछ भी कह देंगे, है ना? मगर 2 अंकों की संख्या कहेगा तो 10 से लेके 99। बात समझ रहा है ना? तो यहाँ आपसे बोल रहा है 2 संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 संख्या कह रहा है। तो 2 संख्या क्या है आपको पता है? तो गणित में जब पता नहीं रहता है तो क्या किया जाता है? माना जाता है ना? तो माना कि 2 संख्याएं x और y है। ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिएगा, जहां x ग्रेटर देन y, x रहे बड़ा y से। दोनों के एगो तो बड़ा मान में करोगे जी, बराबर तो नहीं मानिएगा जी। और जब बराबर रहेगा तो x के बदले y लिख दीजिएगा, y के बदले x लीजिएगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी को आपको बड़ा और छोटा ये सब नहीं लिखता है, समझ रहा है ना? इसलिए ध्यान से देखिए इसको। क्या बोले? 2 संख्या का रहा तो हमको पता नहीं है। जब पता नहीं रहता इसलिए ज्यादा फोकस इस पर करें कि यह वाला पूछता है, यही टाइप के पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक, 2 संख्या को पता नहीं है तो 2 संख्या मान लिए x और y। जो x बड़ा है कितना से? y से। x बड़ा है y से। पहली स्थिति में क्या कारण हूँ? कारण 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बने घटाव किसे कहते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने पर जो मान आता है वही अंतर कहलाता है, वही घटाव कहलाता है। समझ गए? तो कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बने तो 2 संख्या के अंतर करेंगे तो 2 संख्या की माना है? x और y। x और y में क्या बड़ा है? तो किसमें किसको घटाएंगे? x को y में घटा देंगे तो 26 आया। समीकरण यदि अगर -26 का आता, -26 आता तो y में x को घटाते, छोटका को बड़का में घटाते। मगर +26 का मतलब बड़का को छोटका में घटाना है। बात समझ रहा है? समीकरण दूसरी स्थिति में क्या कह रहा? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जैसी गुना गुनी रहे, कोई भी प्रश्न में गुना गुनी रहे, एक तरफ x कर दीजिए बराबर, एक तरफ y कर दीजिए। जैसी गुना गुनी रहे, एक तरफ x एक तरफ y। क्यों? क्योंकि किसी चीज की तुलना जब करोगे तो उसको आपको समतुल्य मानना पड़ेगा, बराबर मानना पड़ेगा। तबे कहोगे कि हम आपसे 4 गुना हैं तो हम जितना पैसा आपसे होगा, आपसे तुलना कर रहे हैं कि नहीं? आपसे तुलना कर रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो दोनों संख्या का तुलना कर रहे हैं, तो दोनों संख्या को की कर दिए? बराबर। ठीक है। अब फिर प्रश्न पढ़ेगा कि कह रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। दूसरी को कौन संख्या माने हैं? पहला को x, दूसरा को y। तो दूसरी की 3 गुना है तो दूसरी की 3 गुना कर दिए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसलिए
x बराबर 3 गुना y करेंगे प्लस में, इस आएगा तो बोले नहीं कुछ तो समीकरण। अब हल करोगे, अब हम नहीं हल करेंगे, इतना समीकरण तो बता दिए हैं, उसके बाद कहोगे कि सर लिख बताइए तो कैसे होगा। लुप्तीकरण से हल कर दोगे, यहाँ 3y है, यहाँ y है ना, तो एक समीकरण एक में कितना गुना करिएगा, 3 से गुना करिएगा तो 3y आ जाएगा, 3y दोनों माइनस में आएगा तो की लिखिएगा, जब दोनों माइनस में रहता है तो की लिखता है, या दोनों प्लस में रहता है तो की लिखता है घटाने पर, माइनस में भी रहेगा तो घटाने पर, अब दोनों प्लस में भी रहेगा तो दिक्कत। हल कर लोगे ने कि हल करें, हम एक कर देते हैं समीकरण 1 गुना 3 और समीकरण बनाए, हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि हल द्वारा है ना, जब कह रहा था तो करने पड़ेगा है ना। समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या है x माइनस y बराबर 26, इसलिए x बराबर 26 ही माइनस में उतर जाएगा तो आ गया, x का मान निकल गया, इसमें रखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, एक के दो हले करेंगे याद रखिए, इसलिए ध्यान से देखिए, ऐसे तो सब बता दिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, x के मान कितना निकाले करेंगे, x के मान करें निकाला 26 माइनस 26 प्लस y, अब माइनस 3y बराबर 0, 26 प्लस में उतर जाएगा तो अब माइनस 3y में एक y चल गया बराबर प्लस में चलेगा माइनस में होगा जी, माइनस 2 से खत्म, 13 दूनी, इसलिए y बराबर 13। समीकरण 3 में y का मान करेंगे 3, x बराबर 26 प्लस y, 26 प्लस y के मान 13, कितना हो गया 40, कितना हो गया x के मान 40। अतः दोनों संख्याएं 39 और 13 होगा, 39 और 13 होगा, कोई दिक्कत, समझ गया सब। अब जांचोगे कैसे जांचोगे कि सही है मेरा, क्योंकि कहा गया था कि दोनों संख्या के अंतर 13, तो दोनों संख्या के अंतर करो, दोनों संख्या के अंतर 26, सॉरी दोनों संख्या के अंतर 26, प्रश्न में दोनों संख्या के अंतर 26, अब दोनों संख्या के अंतर करो, घटाओ 26 आगो है तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 के 2, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की कहा 3 के 2, दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संपूरक कोण ज्ञात कीजिए ना। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोनों का योग, तो दो कोण हमको पता है, तो की लिखेंगे, माना कि दो संपूरक कोण x और y है, दो संपूरक कोण y है, पहली की कह रहा है, बड़ा छोटा कह रहा है, यहाँ फिर कर दीजिएगा, जहां x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है, कितना अधिक है, जैसी हम अधिक वाला बता दिए याद रखिएगा, जैसी अधिक कहे तो बड़का में छोटका को घटा, अच्छा हम बोलेंगे तुमसे 4 रुपया अधिक है तो कैसे पता चलेगा, तो बोलोगे ना कि सर तोहर पैसा में हम अपन पैसा घटा देवे तो 4 रुपया अधिक है, तो बोल रहे हो 4 रुपया अधिक है, समझ रहा है ना। जहां अधिक वाला बात कहे तो बड़का में छोटका को भी करेंगे, तो बड़का को किसको माना है और छोटका किसको माना है, तो घटाएं तो हमको पता चला कि 4
परिभाषा दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति, हाँ 18 डिग्री अधिक करा। अच्छा 18 अधिक, हम सोचे 4 अधिक बोला तो 18 अधिक, 18 अधिक दूसरी स्थिति से, परिभाषा से, परिभाषा से। परिभाषा की कहता है कि संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो संपूरक कोण, और दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण। जानता है जी? हाँ, तो दो कोणों का योग, तो दो कोण की क्या माना है? दोनों कोणों का योग, योग माने कितना? 180 डिग्री के बराबर। समीकरण, अब इसको हल कीजिएगा। अब हम हरदम हम नहीं हल करेंगे, x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो लिखिएगा x y के मान निकाल के लिखिएगा अतः संपूरक कोणों में एक कोण, संपूरक कोण, अतः संपूरक कोण बराबर x के मान जो आएगा उतना डिग्री और y का मान जो आएगा उतना डिग्री, अतः करके लास्ट में लिख लीजिए, है ना? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 के 3 के 3 के एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ला और अंगूर और सेब वाला तो इतना बता दिए कि गर्दा उड़ा दिए, नहीं गर्दा उड़ाए हैं तो ई में बनेगा। एक कोच है 7 बल्ला 6 गेंद के बल के 3800 रुपया, तो मानेंगे एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, एक गेंद की कीमत 22 रुपया। 7 बल्ला खेल के 7x और 6 गेंद खेल के 6 बाई और दोनों के जोड़ के बटा बराबर 3800 बताए ना इस टाइप के। तो 3 नंबर रह देते हैं, 4 नंबर, कौन नंबर? 4 नंबर की तरह एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित की जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो जब पूछ रहा है वह मानेंगे, बोल रहा है पहले कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, है ना? तथा प्रति किलोमीटर में प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो क्या हमको पता है? जब क्या है तो हमको पता है, नहीं पता है। की कह रहा है एक टैक्सी में एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े और अतिरिक्त भाड़ा चलाई गई है। मतलब समझा कहानी? एगो टैक्सी है, जैसे चवाड़ा नगर में 2 तरह से भाड़ा है। आप बोलिएगा कि हम 4 किलोमीटर जाएंगे तो कहेगा 10 रुपया लगेगा, और 4 किलोमीटर से जरीको बेसी जेबो तो 8 रुपया लगेगा। तो 2 तरह से भाड़ा हो गए। नियत भाड़ा के मतलब यहाँ से लेके वहां तक ऐसे ठग लेता है ने, कहेगा से पूरा जेबो और से पूरा के अगल बगल वाला गांव जाए ने तो कह दे कि से पूरा जेबो तो से पूरा का भाड़ा सब जाम है 500 रुपया, और जहां से पूरा का जरीको बढ़ लो तो पैसा बढ़ जीतो। ऐसे बेचारा ड्राइवर को घटा हो जाता होता है कि नहीं? इसलिए 2 तरह के भाड़ा है। कौन चीज? नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब वो यदि सब देता है उतना, है ना? वहां से लेके यहाँ से चवाड़ा तक 5 रुपये लेता है तो लेता है ना? और प्रति किलोमीटर, अब चवाड़ा के बाद जो किलोमीटर जाओगे उसके लिए कोई रुपये तुमको अदा करना पड़ेगा, 22 रुपये, है ना? अतिरिक्त भाड़ा चली गई। दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, अब 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को करना है 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा? 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, उसका भाड़ा कितना लगेगा? तो पहले हम पहला स्थिति से दूसरा स्थिति से चलेंगे। पहली स्थिति से देखिए, नियत भाड़ा में तो कोई अथी नहीं है, उसमें तो कोई लोल झोल है। ओकरा में नियत भाड़ा में कोई ओल झोल रहेगा
क्योंकि नियत है, उस सरकार द्वारा बता दिया गया है कि इतना दूरी में आपको इतना लेना है, उसी को की कहेंगे नियत। तो नियत भाड़ा क्या आपका, तो 100 रुपया में कोई कटौती नहीं, उतना तो लगबे करेगा। अब पहला बार में कितना अतिरिक्त चला, 110 किलोमीटर अतिरिक्त चला नियत से, तो कितना देना पड़ा 105 रुपया। तो 110 किलोमीटर अतिरिक्त चला, तो यहाँ प्रति किलोमीटर कितना 22, तो एक प्रति मैंने एक किलोमीटर में 22 रुपया। अब कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, तो क्यों जीते 10 बाई, और सब मिला के कितना दल के 105 रुपया। समीकरण ना समझ ले, नियत के मतलब मान बदलता नहीं है, तो इसमें तो छेड़छाड़ करेंगे हम, वो तो नियत है। ये नियत दे दिए, नियत के दाम कितना है 100 रुपया, तो एक गलिए ने नियत के बाद 10 किलोमीटर ज्यादा चल रहे, तो 1 किलोमीटर में कौन रुपया लग रहा है 22 रुपया। तो 10 किलोमीटर में 10 बाई, 1 किलोमीटर में 10 रुपया, तो 5 किलोमीटर में 10 25 गुना के लो कि नहीं, तो 1 किलोमीटर में 22 रुपया। अब कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, 10 बाई। समीकरण एक है ना। दूसरा स्थिति से, दूसरी स्थिति से नियत भाड़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं, नियत भाड़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरा का बार में कितना चल रहा है 15 किलोमीटर अतिरिक्त चले, कितना चल रहा है 1 किलोमीटर में 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर में कोई रुपया दल के सब मिला के 155 रुपया दल के 155 रुपया दल के। समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 के हल करोगे तो किसका मान निकलेगा 122 के मान निकलेगा। हमसे वो ले रहा है क्या, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर बेसी चले, कितना चल रहा है 25। फिर लिखोगे तीसरा स्थिति से, क्या लिखोगे तीसरा स्थिति से नियत भाड़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं, नियत भाड़ा में कोई छेड़छाड़ नहीं। कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 22 रुपया, 25 किलोमीटर में 25 है ना। अगले अब इसी का इसका ही उत्तर होगा। अब इससे किसका मान निकालिएगा 122 का, 122 का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा, जो होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, निकालो तो 122 का मान निकाल लेना, इससे 122 का मान इसमें रख देना। x के 22 का मान निकाले, कितना है x के मान 5, 22 के मान 5 प्लस 250 बराबर 255 है ना। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस पूरा चैप्टर में 1 और 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 और 5। तारा किसी भिन्न के अंश और हर, ध्यान दीजिए इधर, जैसी बोले किसी भिन्न के अंश और हर में जोड़ने पर, घटाने पर, फलक करने पर, चिल्ला करने पर, तो पहले मान लेना है माना कि भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अब भिन्न बराबर x बटा y, x बटा ये पहले इतना कर देना है। जैसी बोलेगा अंश में जोड़ने पर या हर में घटाने पर या हर में जोड़ने पर अंश में घटाने पर, इतना पहले कर दो। प्रश्न पढ़े हैं, खाली अंश और हर देखे थे, जोड़ने पर देखे थे कि लिखिए माना कि अंश बराबर x, हर बराबर, अब बटा, भिन्न माने बटा किसको कहते हैं अंश बटा हर। अंश ऊपर में रहता है, हर नीचे, हरा निचवर होता हरा, इसलिए बाई नीचे हो गए। पहली स्थिति से है ना, पहली स्थिति से x बटा बाई पहले कर देना है। इतना ढंग से बता देते हैं कि एक बार में दिमाग में घुस जाएगा, मगर ध्यान देगा तब तो।
अभी भी प्रश्न पढ़े हैं? अभी तक प्रश्न नहीं पढ़े, इतना पहले कर देना। आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर, दोनों में दो जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया। अब ई कह रहा है इतना भी करेंगे, क्या बोले, अंश में भी दो और हर में भी, दोनों में दो जोड़ने पर कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। जब दोनों में दो जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना 11 गुना x करेंगे, 11 दूनी 9 गुना y करेंगे, 9 दूनी 18, x बाई एक तरफ 11x की प्लस में इशारा ले तो माइनस में, 18 ई प्लस में उछल करे तो, इसलिए 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। समीकरण ए, समीकरण दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति भी वही करेंगे, x/y कर दिए। अब की कर रहा है दूसरा में कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, अंश में भी और हर में भी दोनों में 3 जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तिरछा तिरछी 6 गुना x करेंगे, 6 तिया 5 गुना y करेंगे, 5 तिया 15, 6x प्लस में इशारे ले तो ई प्लस में उछाल गए तो, इसलिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, x और y का मान निकाल लोगे। x y का मान जैसे निकालोगे, अतः की पूछ रहा है लास्ट में, देखो की कह रहा, भिन्न ज्ञात कीजिए, अतः भिन्न बराबर x/y, अब x का मान जो आएगा ऊपर में रख दीजिएगा, y का मान जो आएगा वो बटा में रख दीजिए, आंसर। कौन सी? आंसर। बात समझ में आ गया? तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकालना है? पहले x और y का मान जैसे निकाल लोगे, लिखोगे आता भिन्न बराबर x/y। काहे भिन्न बराबर माने थे x/y, तो भिन्न बराबर x/y कर दिए ने। अब x का मान जो आएगा ऊपर में, y का मान जो आएगा नीचे में, आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु, पुत्र और पिता की बतेबे किए थे, आपको बताए थे जी। तो माना कि जैकब की आयु बराबर है ना, तथा जैकब की पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। पहली नहीं भूल गए लिखने, जैकब की वर्तमान आयु लिखिएगा, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु, दोनों आयु के पहले की लिखिएगा? वर्तमान। पहली स्थिति से जैसी बोले, एक तरफ x एक तरफ y बता दिए हैं। पहले बोलेगा तो घटा देंगे, बाद बोलेगा तो की कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद वाला में की बोले? बाद वाला में जोड़ देना है। 5 वर्ष बाद जैकब की और उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। गुना-गुनी किसमें करना है? गुना-गुनी किसमें करना है? गुना-गुनी किसको करे? बाऊ कुमारिया अब बेटवा कुमारिया बराबर कर दो। हम पागल नहीं जी, बाऊ कुमारिया बेटवा कुमारिया बराबर होता है? कब होता है? केकरा में? बाऊ में करता। सोचो बाऊ तो ऐसी बड़ा है, अब बाऊ कुमारिया में हम गुना कर दे तो और बड़ा हो जाती। यहाँ बात क्यों मेरा पिता की, सॉरी
कि घोर असंभव नहीं है। हाँ होता है कब? जब बेटवा में गुना करवे, जब भी गुना करेंगे तो किसमें करेंगे? बेटा वाला में कितना गुना करा? 3 गुना करा, तो गुना इतना कॉमन साइंस से लगाते हो कि बाप की उम्र बेटा की उम्र बराबर कर दिए सर। ये पूछा भी नहीं, कभी बोला भी नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है सर। एक पिता को माने भाई, पुत्र को माने, दोनों की उम्र बराबर कर दिए सर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कब होगा? जब बेटा में गुना करेंगे तब। 3 गुना बाई करेंगे, 3 बचे, प्लस में सर आएगा तो 15, प्लस में सर जाएगा तो, इसलिए x माइनस 3y बराबर समीकरण 1। समीकरण दूसरी स्थिति से केकरा बराबर के लिए बाहु और बेटवा की गई है, जबकि बराबर होता है नहीं होते। कब होता है? जब बेटवा में गुना करवे तब। दूसरा स्थिति में की करले 5 वर्ष पूर्व बने पहले में की करवा है, और दोनों में काहे करो ये? काहे किसी का उम्र स्थिर रहेगा कभी भी? ऐसा नहीं होता कि कहते कि बाबू तो बड़ा हो तो तुम मरियम घटा ला, हमें छोटा ये तो हमारे रह तो लेते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हमारा भी मतलब 2024 नहीं चल रहे, 2024 चल रहे, 2024 में हमारा 30 बरस है और बाबू के 60 बरस है, और 2019 में हमारे बाबू मरिया जी थे 55 साल, हमारे कभी हम छोटा है तो हमारा रह 30 साल। ऐसे रह सकता है? दोनों की उम्र में घटेगा जब भी, तो इसलिए दोनों की उम्र में घटाए। क्या कह रहा है? जैकब 5 वर्ष तू जैकब की आयु, उसकी पुत्र की आयु की कितना गुना करवाए? बेटा में x माइनस 7 गुना बाई करेंगे, 7 बचे 35 है ना। x माइनस प्लस में साइड ले तो 7 बाई है ना, आई माइनस 9 साइड ले तो, इसलिए x माइनस 7 बाई बराबर माइनस समीकरण 2। समीकरण अब हल करोगे समीकरण 1 और 2 से किसका मान निकलेगा? x और लिखोगे। अतः जैकब की आयु क्या मान लेते? x, जितना x के मान आएगा जैकब की आयु कितना उम्र, कितना वर्ष है ना, तथा जैकब की पुत्र की आयु बाई का मान जितना आएगा उतना वर्ष। अतः करके लास्ट में लिखोगे, कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।